नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। निर्भया के गुनहगारों को फांसी वाली कोठरी में शिफ्ट कर दिया गया है। जी हां, तिहाड़ के जेल नंबर 4 और 6 इन दो कोठरियों में निर्भया के इन गुनहगारों को रखा गया था, जहां ये बाकी और कई कैदियों के साथ रह रहे थे। लेकिन अब इनको जेल नंबर 3 में, जिसको फांसी वाली कोठरी कहा जाता है, फांसी देने का साजो सामान और सारा बंदोबस्त चूंकि जेल नंबर 3 में ही है, इसलिए इन गुनहगारों को जेल नंबर 3 में शिफ्ट किया गया है। आपको जानकारी में है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के इन गुनहगारों को फांसी देने की तारीख और समय दोनों मुकर्रर कर रखा है। 22 जनवरी को सुबह 7 बजे एक एक कर इन चारों को फांसी पर लटकाया जाना है और इसलिए तिहाड़ प्रशासन ने इनको जेल नंबर 4 और 6 से निकालकर अब फांसी वाली कोठरी यानी कि जेल नंबर 3 में शिफ्ट कर दिया है। इससे पहले आपको बता दें कि जब से डेथ वारंट जेल में पहुंचा है, तभी से ये चारों के चारों गुनहगार खौफ में हैं, दहशत में हैं, मौत का डर इन्हें सता रहा है और इन चारों की हालत ऐसी हो गई है कि ये ना तो ढंग से खाना खाते हैं, न ढंग से किसी से बात कर रहे हैं। तीसरी बात आपको एक बता दें कि जब से ये डेथ वारंट जेल में पहुंचा है, जेल प्रशासन ने जेल मैनुअल के अकॉर्डिंगली अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इन चारों गुनहगारों को सबसे पहले बाकी कैदियों से अलग कर दिया गया। इनकी सेलों में जो कैदी रह रहे थे उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया पहले। इसके अलावे इनके कमरे से एक एक सामान जो गैर जरूरी था वो सब कुछ निकाल करके बाहर कर दिया गया है, सिवाय 2 कंबलों के। एक कंबल जिस पे ये ओढ़ते हैं और एक जिसको बिछा करके ये सोते हैं। दूसरी चीज, 24 घंटे इन पर निगरानी रखने के लिए अब 3-3 लोगों को, 3-3 पहरेदारों को नियुक्त किया गया है, जो 24 घंटे इन पर नजर रख रहे हैं, इनकी एक एक गतिविधि पर नजर रख रहे हैं, इनके एक एक खाने पीने से लेकर के इनके बात करने, एक एक इनके हरकत पर 3-3 पहरेदार नजर रख रहे हैं। दूसरी बात, जब तक इनकी फांसी नहीं हो जाती तब तक के लिए रोज सुबह 8 बजे और शाम में 6 बजे 2 समय पे इनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। प्रॉपर तरीके से इनका मेडिकल हो रहा है और साथ ही साथ एक साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक मनोवैज्ञानिक भी उसी मेडिकल चेकअप का हिस्सा है, जो कि साथ में रह रहा है और इनके साथ बात कर रहा है। तीसरी बात एक और आपको बता दें कि जब से इन लोगों के फांसी का इनकी डेथ वारंट पे इशू किया है पटियाला हाउस कोर्ट ने, उसके बाद से ये सिर्फ चारों न सिर्फ दहशत में है, बल्कि इन लोगों ने अपनी अपनी कानूनी प्रक्रिया बचने के उपाय भी करने शुरू कर दिए हैं। आपको हमने पहले भी बताया था द फ्रंट पे कि विनय की तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और अब ये खबर है कि मुकेश की तरफ से भी एक क्यूरेटिव पिटीशन दायर की जा चुकी है। बाकी बचे पवन और अक्षय, इन दोनों के तरफ से भी इनके वकील एपी सिंह क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने वाले हैं और उसके बाद हो सकता है कि अगर क्यूरेटिव पिटीशन इनके प्रतिकूल आता है तो मामला राष्ट्रपति के पास दया याचिका के लिए जाए। कुल मिलाकर के अभी के लिए आपके लिए जानना इतना जरूरी है कि निर्भया के इन गुनहगारों की हालत क्या है और इनकी हालत इस वक्त ऐसी है जैसे कि ये इनको मौत का डर सता रहा है और इनको पल पल अपनी मौत अपने करीब आती हुई दिख रही है। और जब से इनको जेल नंबर 3 में शिफ्ट किया गया है, जो फांसी देने वाली कोठरी है, मौत इन्हें अपने सामने नजर आ रही है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।